खबर उत्तर प्रदेश कन्नौज से। कन्नौज में इन दिनों चोर और ड्रोन की अफवाह लगातार फैल रही है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में लोग चोर आने और ड्रोन उड़ाने की अफवाह से रात भर जाग रहे हैं। पुलिस द्वारा लगातार गांव और मोहल्ले में चौपाल लगाकर लोगों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं अब जनप्रतिनिधि भी क्षेत्रों में चौपाल और मीडिया के माध्यम से चोरों की अफवाह न फैलाने की सलाह दे रहे हैं। वहीं विधायक अर्चना पांडे ने छिबरामऊ स्थित नहर कोठी पर मीडिया से बात करते हुए बताया, चोरों की अफवाह गलत है, इस तरीके की अफवाह न फैलाएं। अगर वाकई में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता तो मुझे या पुलिस को अवगत कराएं। मैम, किस तरीके की प्रेस वार्ता दी? आजकल मैं देख रही हूँ कि एक अजीब तरह का भ्रामक प्रचार हर तरफ फैलाया जा रहा है और लोगों में एक अजीब सी दहशत फैलाई जा रही है। और निश्चित रूप से ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सफलता से, उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उससे कहीं न कहीं हमारे विपक्षियों में इतना हतोत्साह है और वो इस तरीके से इरिटेट होकर के इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं कि जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसा भ्रामक प्रचार यहाँ फैलाया जा रहा है। और केवल यही नहीं, अभी पता लगा 2 दिन पहले कि पहले ये पश्चिम क्षेत्र में शुरू हुआ और उसके बाद वहाँ से चलते चलते अब यहाँ तक आ गया है कि दिन हर समय जहाँ शाम हुई वहाँ लोग यही प्रचार करने लगते हैं कि बदमाश हैं, चोर हैं। और जबकि सच्चाई ये है, कहीं कोई किसी प्रकार का आज तक कोई इस तरीके का अराजक तत्व नहीं पकड़ा गया और ना ही कोई घटना हुई है। ये एक सोची समझी रणनीति, एक षड्यंत्र, एक साजिश है। मैं केवल आज इसीलिए मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करके आप सबके माध्यम से एक संदेश देने का काम मैं कर रही हूँ कि पूर्णतः सरकार पर भरोसा रखें। उत्तर प्रदेश सरकार आपकी सुरक्षा के लिए और कानून व्यवस्था के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है। किसी भी प्रकार से आपके साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। यदि वास्तव में ऐसा लगता है कहीं आपको कि कोई इस तरीके की बात है तो आपके पास 112 नंबर है, आपके पास थाने के सभी नंबर हैं, किसी नंबर पर आप फ़ोन करें। लेकिन किसी के कहने से केवल बदमाश है, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ लोगों का गांव में रिश्तेदारों का आना जाना बंद होता जा रहा है। कई जगह से सूचनाएं मिली कि जो व्यक्ति दिल्ली से चला वो गांव में पहुंचते पहुंचते उसको रात हो गई तो बस बदमाश के नाम पर उसको ही लेकर पीट दिया, अफवाह फैला दी। कई जगह फायरिंग की सूचना भी मिली है। मैं आगाह करना चाहती हूँ कि इस तरीके से झूठी अफवाहों के अंतर्गत अगर कोई फायरिंग या इस तरीके की कोई अप्रिय घटना हुई तो निश्चित रूप से आप स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे। सरकार आपकी सुरक्षा के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है और मैं भी आपके द्वारा, आपके वोटों के द्वारा चुनी हुई आपकी चौकीदार हूँ। यदि आपको कहीं कोई ऐसी बात लगती है तो आप आधी रात को भी मुझे फ़ोन करके बताएं, मैं भी आपके पूर्णतः सहयोग के लिए तत्पर रहूँगी। लेकिन कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहें। और यदि आपके समझ में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो झूठी अफवाह फैलाने में सहयोग कर रहा है तो तत्काल थाने को सूचना देकर उसको भी पुलिस को हिरासत में दिलवाने का काम करें। ग्रामीण पूरी रात जगते हैं और इकट्ठा होकर कहीं ना कहीं नारेबाजी भी कर रहे हैं। इसी के लिए मैंने आज आप सबके माध्यम से ये संदेश देने के लिए बुलाया है। और मैंने एक और अभी मैंने रखा है सुझाव कि हर ग्राम सभा में ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक करके ग्रामीणों में भी इस तरीके का विश्वास पैदा करने का काम हम सब लोग मिल करके करेंगे। मैम, पूरे मामले में प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, सतर्क है, जागरूक है। कहीं भी प्रशासन में कोई किसी प्रकार की ढील नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है अगर ये घटना सही होती है, हम फ़ोन करते हैं पुलिस प्रशासन के पास, तो क्या मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है? यदि वास्तव में कहीं कोई ऐसी आपकी बात सच पाई जा रही है तो निश्चित रूप से जो भी इस तरीके की घटना को अंजाम देने आया है उसके प्रति सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आप केवल ये कहें कि हमने इससे सुना, इसने कहा, इसके आधार पर यदि आप बात करते हैं और आप फ़ोन में पुलिस को फ़ोन करते हैं, बताते हैं। मैंने एक बात अंत में आपसे कही कि अफवाहों पर ध्यान न दें। यदि आपको खुद कहीं यथार्थ प्रतीत हो तो आप इसके बारे में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।